अच्छा जी। तो इसको वीक 6 कह देते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, जो आज हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने कुछ सर्विसेज देखी थी। क्लाउड 9 की सर्विस देखी थी और यूज़र्स वगैरह ये चीज़ें देखी थी। ठीक है। अच्छा, आज हम कुछ और सर्विसेज देखते हैं। पहली जो सर्विस है वो है SNS। ठीक है। ये बेसिकली सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। अभी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। और इसके साथ साथ है क्लाउड वॉच। ये सर्विस को देखना है। ये सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस क्या है, इसको ज़रा सा देखते हैं। अभी मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। वीक 5 में हम अच्छा जी, इस पे फिर आते हैं स्टेप्स पे। यहाँ पे ज़रा हम देखिए, करना आती है बेसिकली हम मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। मॉनिटरिंग किस चीज़ की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं? मॉनिटरिंग हम इस चीज़ की करना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज की। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मेरा EC2 इंस्टेंस है, मशीन है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी जो CPU यूटिलाइजेशन है वो कितनी हुई है। और एक ख़ास थ्रेशोल्ड से अगर ये CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो मुझे कुछ इंडिकेशन आए, मुझे कुछ अलर्ट आए, कुछ अलार्म आए। ठीक है, ये काम हमने करना है। ठीक है, कि जब भी मैं भी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो एक थ्रेशोल्ड लगा देंगे कि अगर कंटिन्यूसली 5% से ज़्यादा CPU यूज़ हो रहा है और कंसेक्टिव 5 मिनट्स तक, ये एक थ्रेशोल्ड है। तो अब क्या करो, अब मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाए, एक अलार्म मुझे मिल जाए। ठीक है, हम इसको ईमेल के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मुझे ईमेल पे कोई चीज़ बता देगा। ठीक है, ईमेल पे मुझे ये बता देगा कि भाई इतना % CPU यूटिलाइजेशन हो गई है। ठीक है। अच्छा, आते हैं यहाँ पर, ज़रा स्टेप्स देख लेते हैं कि हमें ये काम करना कैसे है। ये हमारे पास स्टेप्स हैं। ठीक है, इस तरह का देख लें। सबसे पहले हमें SNS टॉपिक, ये टॉपिक क्या चीज़ है इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्विस बनानी है। ठीक है, SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, और उसके आगे वर्ड लिखा हुआ है टॉपिक। टॉपिक का वर्ड पहले सुना है कभी? टॉपिक अब्दुल हनान, किसका? अच्छा, ये टॉपिक किसे कहते हैं? सर इधर आ जाते हैं दोबारा। टॉपिक, टॉपिक का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो वो है चैनल। चैनल, टॉपिक का मतलब क्या है? चैनल। चैनल क्या है? चैनल का मतलब ये है कि इस चैनल पे कुछ कम्युनिकेशन होगी किसी भी दो एंटिटीज़ के दरमियान, किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को। हमने वहाँ पे एक आर्किटेक्चर पढ़ा था, स्टाइल जो था इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर स्टाइल, याद है? इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चरल स्टाइल, या इन अदर वर्ड्स इसे हम कहते हैं पब्लिश सब्सक्राइबर। ये नाम तो सुना होगा ना। इस आर्किटेक्चर स्टाइल में होता क्या है, आपके पास एक पब्लिशर होता है। पब्लिशर बेसिकली क्या करता है, लेट्स से वो कुछ भी डेटा सेंड करता है, कुछ भी रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर स्टाइल में ये होता है कि ये पब्लिशर जो है, एक चैनल डिफाइन होगा, एक चैनल को या एक टॉपिक, ये इस टॉपिक पे कोई भी डेटा सेंड करता है, इस टॉपिक पर कुछ भी सेंड करता है। अब इस चैनल के साथ जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, सब्सक्राइबर 1, सब्सक्राइबर 2 एंड सब्सक्राइबर 3, ये मैसेज सबको चला जाएगा। तो ये पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर स्टाइल इस तरीके से है कि एक पब्लिशर है जो कुछ भी क्यूरी करता है, कुछ मैसेज सेंड करता है, ठीक है। वो कहाँ पे करता है, वो एक टॉपिक पर, एक चैनल पर। उस चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया होता है, वो इन्फॉर्मेशन उस तक चली जाती है। तो ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर स्टाइल कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। एक पब्लिशर और मैनी सब्सक्राइबर, ठीक है। तो मुझे कुछ करना है तो मैं एक सर्विस या एक जो भी मुझे कोई भी मैसेज सेंड करना है तो मैं पब्लिश करूँगा उस चैनल पे, ठीक है, जिसके साथ मेरे आगे सब्सक्राइबर कनेक्ट है, तो ये उसको चला जाएगा। तो इसी स्टाइल में ये जो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है, ये आपके पास इसी स्टाइल में काम करती है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि यूट्यूब पे जो आपका चैनल है सब्सक्राइब किया, इसमें भी यही सेम चैनल का काम करता है। हाँ, मैंने सब्सक्राइब किया है तो, और जब लेट से कोई नई वीडियो पोस्ट आती है, जितने सब्सक्राइबर है सबको नोटिफिकेशन चला जाता है। तो ये भी उसी स्टाइल पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये काम सबसे पहले ये करना है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो ऑलरेडी हमने बनाए होंगे, उसमें से किसी को यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम मॉनिटरिंग को इनेबल करेंगे, ठीक है। ये हमने इससे पहले नहीं किया। तीसरा काम हम क्या करेंगे, हम अब एक क्लाउड वॉच, एक अलार्म वो करेंगे कि वो जो टॉपिक है, जो चैनल है, ठीक है, उस पर लेट से अगर कुछ आता है तो वो फिर एक अलार्म जनरेट करे, ठीक है। और अलार्म किसको करे? सब्सक्राइबर को। सब्सक्राइबर को क्या होगा, हमारे केस में सब्सक्राइबर मेरी ईमेल होगी, मैं अपनी ईमेल को सब्सक्राइब करूँगा उस टॉपिक के साथ। तो जब भी, और उस टॉपिक पे कुछ कंडीशन लगी होगी कि जब भी CPU यूटिलाइजेशन इससे ज़्यादा हो जाए मुझे एक ईमेल करे। इसको हम अगर आगे चल के हम देखते हैं कि हम कहाँ पे एंड करते हैं कोर्स को, तो हुआ तो इवेंट ड्रिवन का भी हम कुछ काम कर लेंगे, तो फिर भी ये सर्विस दोबारा भी यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद अब स्ट्रेस टूल डिटेल से हमें सीखनी नहीं है, सिर्फ एक कमांड से इंस्टॉल हो जाएगी और एक कमांड से मुझे स्ट्रेस टूल बेसिकली लोड के लिए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कहता हूँ कि अगर CPU यूटिलाइजेशन 20% से ज़्यादा हो जाए, मुझे एक ईमेल आ जाए, तो ये CPU यूटिलाइजेशन जो है ये लोड कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस टूल है ना, बेसिकली ये इसमें कमांड लिखूंगा तो ये रैंडमली वर्कलोड जनरेट करेगा, मेरी मशीन पे डालेगा, तो उससे मेरी मशीन पे लोड लेट से ज़्यादा आएगा, ठीक है। हाँ, लोड के लिए ये इतना वैसा टूल नहीं, इससे मतलब ये मैंने यहाँ इसलिए वो किया कि ये यूज़ करने में आसान है अभी के लिए। नॉर्मली जो आपको लेट से टेस्टिंग करनी हो तो फिर उसके लिए बहुत से और टूल्स हैं, ठीक है। सेलेनियम है, अपाची JMeter है, साइप्रस है, लोकस्ट है, वो बहुत से, वो ज़्यादा इससे अच्छे टूल्स हैं, ठीक है। तो वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा था, ठीक है। उसको इंस्टॉल करना, फिर वो उसके साथ वेब के साथ इंटीग्रेट करना और फिर लोड जनरेट करना। तो इसमें एक कमांड से लोड मेरा मशीन पे CPU के लिए जनरेट हो रहा है, और डिलीट रिसोर्सेज को छोड़ दें, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आते हैं। क्रिएट SNS टॉपिक। सबसे पहले हमने एक चैनल बनाना है, ठीक है। ये चैनल वो होगा जहाँ पे इस चैनल के साथ हम किसी को सब्सक्राइब करेंगे, तो जब इस चैनल पे कुछ आएगा तो वो सब्सक्राइबर को जाएगा, ये काम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप, अच्छा, ये सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस,
यहाँ पे ज़रा चलते हैं और अच्छा, अब ज़रा आप इसको देखें, लिखा क्या हुआ, अमेज़ॉन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, और लिखा हुआ है पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग फॉर माइक्रो सर्विस एंड सर्वलेस एप्लीकेशन। माइक्रो सर्विसेज का तो आपको पता है, और मज़ीद भी पता चल जाएगा जब हम आगे चल के इस पे काम करेंगे इसी कोर्स में इंशाल्लाह। और सर्वलेस का आपको नहीं पता तो उसको फ़िलहाल रहने दें, ठीक है, कि सर्वलेस कंप्यूटिंग क्या होती है। ये बेसिकली सर्विस है ही इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन के लिए। आपके पास माइक्रो सर्विसेज हैं और वो कम्युनिकेट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स। एक माइक्रो सर्विस ने कुछ एक्शन किया, कुछ किया, एक इवेंट उसने जनरेट करके टॉपिक पर सेंड कर दिया। दूसरी माइक्रो सर्विसेज उस टॉपिक के साथ क्या है, उस टॉपिक के साथ उस सब्सक्राइबर है ये उसको चला देगा। हम बेसिकली इस काम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम इसी सर्विस को, क्योंकि है ये मैसेजिंग सर्विस है ना, तो हम एक नॉर्मल मैसेजिंग सर्विस के लिए अपने लिए भी यूज़ कर रहे हैं कि अगर ये काम, ये थ्रेशोल्ड इतने से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो एक चैनल पे इवेंट जनरेट हो जाए और उसके बाद जो सब्सक्राइबर होगा उसको वो आ जाए, एक ईमेल आ जाए, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम इससे मैसेजिंग का काम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टॉपिक का नाम दे दें, ठीक है, चैनल का आप एक नाम दे दें, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं माय चैनल, ठीक है, कोई भी नाम दे दें, ठीक है। तो ये माय चैनल के नाम से मैंने एक टॉपिक बनाना है, ठीक है। तो टॉपिक को भूलना नहीं है, टॉपिक मीन्स चैनल। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ही रहे, और यहाँ पे है डिस्प्ले नेम ऑप्शनल, कुछ भी नहीं करना है कि एक क्लिक है, जस्ट एक क्लिक पे आपके पास ये टॉपिक बन जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, और इसमें डेटा पॉलिसी, इसमें ये जितना है, ये नहीं कह रहा कि मैं इसका यूज़ नहीं है। जब एक्चुअली में लेट से काम करेंगे तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सेस पॉलिसी और यूज़ हो, लेकिन अभी हम क्या करें, हम सिंपल एक इस टॉपिक के साथ एक ईमेल को अटैच करना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी के लिए सिर्फ आपने बस ये नाम दे के और एक टॉपिक क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, पहला काम हमारा हो गया, क्रिएट टॉपिक। अच्छा, टॉपिक मीन्स चैनल, ठीक है। इस चैनल के साथ जो वो है सब्सक्राइबर, वो कौन है, ठीक है। तो हमारे केस में हम कहते हैं कि इस चैनल के साथ हमें उसको सब्सक्राइब करो, क्या कहते हैं, मेरी ईमेल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस, एक्सेस पॉलिसी, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो सब्सक्रिप्शन में हम जाते हैं और यहाँ पे है क्रिएट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये ऊपर ARN इसको नहीं छेड़ना, और यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, अब ये लेट्स से मैं दूसरे एंड पे किसको सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ, इस टॉपिक के साथ किसको मैं सब्सक्राइबर बनाना चाह रहा हूँ। तो अभी के लिए हमारे केस में हमें ये HTTP जैसा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। अभी हम जस्ट क्या करते हैं, ईमेल, ठीक है। मैं यहाँ पे ईमेल करता हूँ, और एंड पॉइंट में मुझे कहता है कि आप अपना ईमेल लिखें, ठीक है। जब ये कोई मशीन होगी तो फिर उस मशीन का एड्रेस और फिर डिफरेंट चीज़ें होंगी कि किस पे कम्युनिकेट करेगा, HTTP HTTPS, वो और चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ अपना, ठीक है। तो मुझे बाकायदा इस ईमेल पे ईमेल आएगी एक ख़ास थ्रेशोल्ड के बाद, ठीक है। इसको एक बार देख लो कि मैंने सही लिखा है, ठीक है, सही। क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे है, अगर आप स्टेटस को देखिए तो कह रहा है पेंडिंग कंफर्मेशन। पेंडिंग कंफर्मेशन का मतलब ये है कि मुझे ईमेल की है, वहाँ से जस्ट मुझे उसको वो करना है, ठीक है, कंफर्म करना है। तो यहाँ पे ईमेल पे चले जाते हैं,
और ये देखिए AWS नोटिफिकेशन, ठीक है। अब मुझे जस्ट यहाँ पे जाके कंफर्म सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सब्सक्रिप्शन कंफर्म, और ये यहाँ पे आते हैं और इसको अगर हम रिफ़्रेश करें तो ये मुझे कह देगा कि आपका जो स्टेटस है वो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो अब ये जो मेरा टॉपिक था, जो चैनल था, इसके साथ मैंने ईमेल को सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो आगे चल के हम ऐसा भी करेंगे कि दो डिफरेंट, लेट्स से अगर टाइम हुआ, ठीक है, बाकी चीज़ें करने के बाद दो डिफरेंट लेट्स से एप्लीकेशन होगी, एक कंज्यूमर होगा, सब्सक्राइबर होगा, और एक पब्लिशर होगा। तो उस वक्त फिर ईमेल नहीं होगा, उस वक्त फिर वो दूसरी मशीन होगी या दूसरी सर्विस होगी जो उसके साथ साथ, तो फिर वो नोटिफिकेशन उस सर्विस को जाएगी। तो वो डिटेल से काम है, उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह इरादा तो है, लेकिन हू नोज़ के आगे किस फ्लो में कोर्स चलता है। यहाँ तक तो क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और नोट्स पे, ये पहला वाला काम हमने कर लिया, ठीक है। आप ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, आपको स्टेप्स याद करने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, लेट से ये क्या चीज़ है, इसका पर्पस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पेपर में भी इसी तरह के आपसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्योंकि ये काम तो आपसे नहीं करवा सकता कि हाँ भाई पहले इस पर क्लिक करो, मेन स्टेप्स याद रखा करें, और ये जो एक्शन कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न था, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा कहता है कि क्रिएट EC2 इंस्टेंस एंड इनेबल्ड डिटेल मॉनिटरिंग, ठीक है। तो अब दूसरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी जो बना हुआ है जैसे उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। उसको हाँ, एक मिनट यार, एक और काम भी पैरेलल में करते हैं, RDS वाले भी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों कनेक्ट हैं। आप लोग जब यूज़ किया करें फिर ये सर्विसेज शट डाउन कर दिया करें, ठीक है। करते हो देंगे नहीं, ये एक्चुअली हमें एक मंथ में एक मशीन के 750 आवर्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर 20 पूरे मंथ में आप हिसाब लगाएं, 24 आवर्स इंटू 30 कितना बनता है, कर लो मल्टीप्लाई, कभी 31 डेज भी होते हैं। कितना बनता है, कितना 720, और अगर 31 दिन हो तो फिर अच्छा पूरे नहीं बनते, अच्छा फिर ठीक है, मतलब इस तरह हम चलाएं भी, लेकिन ये है कि हाँ सही है, एक भी टू बी ऑन सेफ साइड। क्या, हाँ बंद कर दिया, तो मैं इसीलिए फिर बंद कर देता हूँ, ठीक है, कि क्यों खामखा में रिस्क ले, ठीक है। अच्छा, EC2 पे आते हैं और उसको भी हम इसमें 3 इंस्टेंस है। अच्छा, इसमें मुझे एक मिनट देखना होगा कि कौन सा वाला हम करें, CC वेब वाला, हाँ ठीक है, इसको कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अच्छा, ये भी हो जाएगा 1 मिनट में। हम ज़रा वापस नोट्स पे चलते हैं, सॉरी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे अब आपने करना क्या है, ये इनेबल मॉनिटरिंग को, डिटेल मॉनिटरिंग को इनेबल करना है। सिंपल एक स्टेप है, अगर आप यहाँ पे देखें मॉनिटरिंग आपको नज़र आ रहा है, बाकी 2 मशीनों इस पे डिसेबल्ड है, इस पे इनेबल्ड है, ये मैंने किया है, ठीक है, इनेबल मैंने इसको किया है। कैसे किया है, यहाँ पे आप आते हैं और एक्शंस पे आप आते हैं, और यहाँ पे है मॉनिटर एंड ट्रबल शूट पे आप आते हैं, और यहाँ पे है आपके पास मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग। इस वजह से आप क्लिक करोगे और ओके करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये अब आपके पास कुछ मॉनिटरिंग से रिलेटेड स्टैट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी कुछ हो ही नहीं रहा उस मशीन पे, ठीक है। तो जब हम लोड डालेंगे तो इस पर डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, बहुत से स्टैट्स बताता है, ठीक है, बहुत सी, जितनी डिटेल्स में जाए।
तो हम सिर्फ इंटरेस्टेड है CPU यूटिलाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि हमारे टास्क में काम ही कुछ इस तरह से है, मेमोरी वगैरह इतनी यूज़ नहीं हो रही, और हो रही है लेकिन इतनी नहीं। CPU यूटिलाइजेशन हम क्योंकि लोड जो जनरेट करेंगे वो CPU से रिलेटेड होगा। अच्छा, ये आपने कर लिया, फिर आ जाए जी स्टेप नंबर 3 पर। ये काम भी हो गया, ठीक है, समझ आ गई ना, सिर्फ इनेबल करना है, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं करना। तीसरा है क्रिएट क्लाउड वॉच अलार्म, ठीक है, ये एक दूसरी सर्विस है, ठीक है, क्रिएट क्लाउड वॉच अलार्म, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम, टॉपिक्स तो हमारे बन गए, और क्लाउड वॉच, ठीक है, इस सर्विस पे हमने जाना है, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स में एक चीज़ और भी करनी है। ये जब क्रिएट क्लाउड वॉच अलार्म जब हम वो करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने ये काम किया है ना, कहाँ पे, EC2, इस पे हमने डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल की, इसी तरह आपने एक और काम भी करना है कि यहाँ पे आके इसी जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैनेज क्लाउड वॉच अलार्म्स, ठीक है, तो ये भी आपने इसको भी करना है, ठीक है। तो मैं अभी इसको ज़रा करूँ अभी, लेट से, ठीक है, तो ये मुझे वहीं पे मैनेज क्लाउड अलार्म वहीं पे हमें ले जाता है, ठीक है। क्रिएट एन अलार्म, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ, ठीक है, और अलार्म को मैं अगर देखूँ, ठीक है, तो इन ऑल अलार्म्स, ठीक है, तो अभी कहता है कि कोई भी अलार्म नहीं है, और लेट से मैं क्रिएट अलार्म करता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ मैट्रिक्स वगैरह और ये चीज़ें, तो यहाँ से भी आप, ये स्टेप्स भी हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और ज़्यादा बेटर ये है कि हम यहीं से अपने यहाँ से जाते हैं, ठीक है। ऐड और एडिट अलार्म, तो यहाँ पे हम कहते हैं भाई क्रिएट अलार्म, क्योंकि पहली बार हम एक अलार्म बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे कहता है कि सर्च अलार्म नोटिफिकेशन, ठीक है, कि ये जब अलार्म जो है, जो हम उस EC2 इंस्टेंस मशीन पे इनेबल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अलार्म की जो नोटिफिकेशन है वो किसको जाएगी, बात समझ आ रही है। मेरा EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, उस पे मैंने क्लाउड वॉच अलार्म को इनेबल किया, ठीक है, वहाँ पे जाके अब मुझे ये बताना है कि ये जो अलार्म इस EC2 मशीन पे जब कोई थ्रेशोल्ड्स, अभी यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहे हैं अलार्म थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, तो ये जब अलार्म हो तो ये किस टॉपिक पे जाएगा, किस चैनल पे जाएगा अलार्म, तो वो चैनल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें, जब यहाँ पे अलार्म नोटिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे माय चैनल, जितने भी चैनल्स होंगे ना वो आपको नज़र आ जाएंगे। अभी हमने चूँकि एक ही चैनल बनाया, एक ही टॉपिक बनाया है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ माय चैनल, कि अब जब मेरी EC2 मशीन पे जो मैं अभी थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करूँगा, उसकी बेस पे जब वो ट्रिगर होगा तो वो ये जो अलार्म जो मैसेज मेरा है तो वो कहाँ जाएगा, वो उस चैनल पे जाएगा। चैनल में क्या है, चैनल में आगे कुछ सब्सक्राइबर क्या है, अटैच है। कौन सा सब्सक्राइबर अटैच था, मेरा ईमेल, तो यहाँ से चैनल पे जाएगा, चैनल से उस सब्सक्राइबर को जाएगा। सही है, क्लियर है बात। अच्छा जी, यहाँ पे इसको क्या हुआ है, अच्छा जी, माय चैनल मैंने कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे है, आप आ जाए कि अलार्म थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन, बहुत से ऑप्शन है, ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन, अलार्म व्हेन, जब मैं कहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.99 तो बहुत कम है, हम इसको ज़्यादा, इसको कहते हैं 5%, ठीक है। जब CPU यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5% हो, ठीक है, और कंसेक्टिव पीरियड 1 और टाइम पीरियड 5 मिनट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 5 मिनट्स तक कंसेक्टिव, ठीक है, 5 मिनट्स तक कंसेक्टिव CPU यूटिलाइजेशन 5
परसेंट तक अगर हो कंसेक्टिव, फिर अलार्म जनरेट करना है। ठीक है, तो इस टाइम को थोड़ा हम क्या चीज़ दो कर लें, तो फिर ये देखिएगा कि कंसेक्टिव पीरियड 2 जब हो जाएगा तो फिर ये देखिएगा कि एक दफ़ा 5 मिनट एक दफ़ा, फिर 5 मिनट दूसरी दफ़ा, ये 2 कंसेक्टिव हो गए। उसके बाद करेगा, तो अभी हम इतना लोड फिर जनरेट भी करना होगा ना, तो इसको अभी हम 5 से 1 मिनट कर देते हैं। ठीक है, कि 1 मिनट तक 5% यूटिलाइजेशन सीपीयू की कंसेक्टिव हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने एक अलार्म जनरेट करना है। किस पे? उस चैनल पे। तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं और कुछ नहीं है। सही, अच्छा जी। और अच्छा, इस मैट्रिक डेटा को देखते हैं। फिर मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इनेबल तो हो गया। ठीक है, ज़रा अलार्म में जाते हैं वापस क्लाउड वॉच में और देखते हैं कि हमारा अलार्म, हाँ ये आपके पास व्यू रिसेंट अलार्म डैशबोर्ड इन अलार्म। अच्छा, एक अलार्म हमारे पास है। अच्छा, इसकी एक काम और करना है, सी पी यू यूटिलाइजेशन का मैट्रिक्स ज़रा डिफ़ाइन करना है। ठीक है, अभी अभी डिफरेंट मैट्रिक्स दिखाएगा, हम इंटरेस्टेड हैं सी पी यू यूटिलाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे इन अलार्म्स नो अलार्म्स टू डिस्प्ले, ये क्यों अलार्म क्यों नहीं शो कर रहा? अलार्म वन तो है ना, यहाँ पे इसका नेम क्यों नहीं आ रहा अलार्म वन का? ऑल अलार्म्स में मेरे ख्याल से हाँ ये आ गया। ठीक है, ये वो अलार्म है। ठीक है, और इसमें हम एक्शंस में जाते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स, ये क्यों बार बार सेव करने को कह रहा है? अच्छा जी, मैट्रिक्स इसकी क्यों नहीं आ रहे यार? एक मिनट का इसको देखते हैं मैट्रिक्स क्यों नहीं आ रहे। इसकी मैट्रिक्स जो है वो देखने के, वो मुझे यहाँ पे ग्राफ मैट्रिक्स यहाँ पे देखते हैं CPU। मैं जैसे ये कर रहा हूँ कि
मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे CPU वाली मैट्रिक्स दिखाए, बाकी मैट्रिक्स ना दिखाए। अच्छा जी, चले ठीक है, नहीं दिखा रहा मैं, कुछ और करते हैं। ठीक है, ये करते हैं, लोड डालते हैं इस पर और फिर देखते हैं, फिर मैट्रिक्स की यूटिलाइजेशन को फिर देखते हैं। मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं मेरी ये जो EC2 इंस्टेंस है, मैट्रिक्स पे फिर बाद में देखते हैं, शो करेगा अभी भी सारी चीज़ें। मैं जस्ट इसको CPU यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक करना चाह रहा था। ठीक है, तो ये मेरी मशीन है। ठीक है, और इसके साथ इसकी मैं IP जो है कॉपी करता हूँ और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और मैं एक तरह से लोड ज़रा मैं जनरेट करता हूँ। ठीक है, CD डाउनलोड्स, ठीक है, और SSH -i cloud .m ubuntu और @ और यहाँ पे मैं ये मसला तो रिजॉल्व हो गया था, लेकिन देख लें दोबारा। सही, 1 मिनट। अच्छा, मैं, हाँ हो गया, नेट स्लो है। अच्छा हो गया, ठीक है, शायद नेट स्लो था उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा ये मैं उस मशीन के साथ कनेक्ट हो गया हूँ। ठीक है, और जिस मशीन की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिस मशीन पे हम स्टैट्स देखना चाह रहे हैं कि अलार्म जनरेट हो, तो अब इस मशीन पे चूँकि हमारा वो था, क्या कहते हैं, हमने सिर्फ वो PHP MySQL वाला कोड चलाया था। ठीक है, तो अब इसको ब्राउज़र में डिफरेंट लोग जब एक्सेस करेंगे तो इसका बेसिकली ये उस मशीन का क्या है, वर्कलोड है। ठीक है, तो अभी वो वर्कलोड हम खुद से क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक टूल इंस्टॉल किया है, स्ट्रेस। ठीक है, ये आपको कहते हैं स्ट्रेस 1.05, ये वो है। ठीक है, पहले मैं दूसरा कर रहा था लेकिन उस पर ज़्यादा एफर्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएं और इस साइट पे जाके आप स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग में ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आप जाके स्ट्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छे अच्छे टूल्स हैं, लेकिन ये CPU यूटिलाइजेशन और हार्डवेयर साइट को देखने के लिए हम अभी इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जस्ट हम एक रैंडमली लोड क्रिएट करना चाह रहे हैं हमारी उस मशीन पर। तो उसके लिए कमांड कुछ इस तरीके से है, अभी मैं वो करता हूँ, sudo स्ट्रेस, ठीक है, -c स्पेस देखिए 1, कि एक CPU जितना मुझे लोड चाहिए, बैक ऑफ नहीं, हाइफन बैक ऑफ, अच्छा ये जो वो लेगा बैक ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में लेता है ना, तो माइक्रो सेकेंड्स में कितने ज़ीरो होते हैं? 4 ज़्यादा होते हैं यार, सेकेंड टू कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि हर 10 सेकंड बाद, तो 10 और 1 2 3 4 5 6, सही है, ये 10 सेकंड्स हो गए। ठीक है, हर 10 सेकंड के बाद C1 आप रैंडम कह लो कि एक रैंडमली कुछ आपके पास एक CPU जितना वर्कलोड जनरेट करता है, जितना एक CPU काम करता है, और इसको हम टाइम अब उसमें है मिनट्स में, हम कहते हैं इसको, हमने वहाँ पे कितना लगाया था, 1 मिनट का लगाया था।
ठीक है, तो हम कहते हैं कि कंसेक्टिव 5 मिनट तक या 10 मिनट कह देते हैं, ठीक है। 10 मिनट तक हर 10 सेकंड के बाद 1 CPU जितना वर्कलोड इस पे डालो और कंसेक्टिव कितनी देर तक रहे वो, ये प्रोसेस 10 मिनट तक चलता रहे, ठीक है। तो ये आपके पास अभी उस मशीन पे वो लोड डालना उसने स्टार्ट कर दिया होगा। तो अभी ज़रा हम EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं। फेल टू डिटेल्स फॉर, ये किस चीज़ के बारे में कह रहा है, डोंट नो। अच्छा जी, हम ज़रा यहाँ पे आके मॉनिटरिंग पे देखते हैं उस मशीन की। टाइम नहीं है। Copy detail ये अब आप देखें 5 सेकंड्स तक CPU यूटिलाइजेशन। अच्छा ये देखें, अभी ज़रा CPU यूटिलाइजेशन को देखें तो ये कितना हमने वहाँ पे टाइम लगाया था कि कितने परसेंट से ज़्यादा CPU, 5% से ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन होना और कंसेक्टिव 1 मिनट तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, अगर ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ये 50% तक पहुँच गया है, ठीक है। तो मैसेज में देखते हैं नोटिफिकेशन में कि नोटिफिकेशन हमें आता है कि नहीं आता, ठीक है। अभी देखिए ये 80% पे पहुँच गया है, ठीक है। वो इसलिए कि हम हर 10 सेकंड बाद क्या कर रहे हैं, लोड उस पर डाल रहे हैं, ठीक है, हर 10 सेकंड के बाद, ठीक है। तो आई होप सो कि इस तरह करने से 1 मिनट तक कंसेक्टिव उसकी जो वो है, क्या कहते हैं, यूसेज है, वो 5% से ऊपर ही नज़र आ रहा है अभी तक। तो ठीक है, वेट करते हैं, नहीं तो लोड को थोड़ा बढ़ा देंगे। क्या चीज़? यहाँ पे ये टाइम इसलिए ले रहा है कि वो एक स्टेप जो मुझसे मिस हो रहा था ना, यहाँ पे एक्चुअली इधर CPU यूटिलाइजेशन और बहुत से डिफरेंट पैरामीटर्स बताता है। मैं उसको जस्ट CPU स्पेसिफिक करना चाह रहा था, तो वो पता नहीं वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से यहाँ शो नहीं कर रहा, लेकिन आपको क्लाउड वॉच पे यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये इन अलार्म, और इसको ज़रा सा रिफ्रेश करते हैं। हाँ ये देखें, ये आ गया है, ठीक है। ये आपको एक ईमेल आ गई, ठीक है, जिसमें वो सारा आपको बता रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड हमने क्या डिफ़ाइन किया था, 60 सेकेंड्स, ठीक है, कि 60 सेकेंड्स तक कंसेक्टिवली आपके पास जो CPU का यूसेज है वो 5% से ज़्यादा होगा, तो उसके बाद उसकी बेस पे ये आपको क्या करेगा, एक अलार्म जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये अलार्म जनरेट करने के बाद आप इसको किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने ये काम किया हो सकता है। आप देखना चाहते हो कि कब किन ख़ास इवेंट्स पे मेरी उस पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये काम कर रहे थे, ठीक है। वो जो मैं काम कर रहा था ना, जिस पे जो हो नहीं रहा था, वो जस्ट यहाँ पे शो करने के लिए, यहाँ पे डिफरेंट वो देखो अभी तक फैच नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है, तो मैं इसको CPU स्पेसिफिक एडजस्ट करना चाह रहा था, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये स्टेप्स पे अगर ज़रा वापस आते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एक टॉपिक क्रिएट किया, एक चैनल क्रिएट किया।
फिर एक EC2 इंस्टेंस पे जो बना हुआ था उस पर डिटेल मॉनिटरिंग को इनेबल किया, फिर क्लाउड वॉच को उस पर इनेबल करके एक अलार्म हमने क्रिएट किया। और अलार्म क्रिएट करने वक्त हमने ये कहा था कि ये अलार्म के लिए हमने कुछ थ्रेशोल्ड डिफाइन किए थे कि ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जब वैल्यू हो जाए CPU की तो एक अलार्म जनरेट करो। फिर साथ में ये बताया था कि ये अलार्म जो है, ये जो मैसेज है, ये कहाँ भेजोगे, ये उस टॉपिक पे चैनल जो हमने बनाया था तो उस चैनल पे भेजा। उस चैनल के साथ सब्सक्राइबर मेरी ईमेल थी तो मेरी ईमेल पे उसने मुझे ये डेटा दे दिया और इसके थ्रू हमने रैंडमली वो लोड जो है वो जनरेट किया। ठीक है, तो इसको क्योंकि ये अभी तक स्टार्ट है, ये 10 मिनट तक लगा रहेगा। ठीक है, Ctrl+C, तो अभी जाके ये वो जो है ना वो लोड मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अभी आप अगर आप दोबारा आके देखें क्लाउड वॉच पे, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ये जितना लोड उसने कर लिया, जितने सेकंड तक, फिर ये दोबारा नॉर्मल उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछें।